राइज एंड शाइन बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। एक टेम्परेरी इफेक्ट है और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका ट्रांसफर हो जाता है वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, जो कि आपस में जुड़े हैं एक एटम से दूसरे एटम पर। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर की तरफ जाते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, माने कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। और ये तब होता है जब कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम विद एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने CO ग्रुप लिया है और यहाँ पर मैंने अटैकिंग रिएजेंट लेना है हमको, तभी ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर से मैं रिपीट करूँगी कि ये इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है और यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हमने H पॉजिटिव ले लिया है। और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड में देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही मूव करेंगे अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर चुके हैं कार्बन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लगा देंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और कार्बन पर लगा देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये आपने देख ही लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे कि यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आप इस इफेक्ट में डाइपोल क्रिएट होना भी देख सकते हैं, जो कि टेम्परेरी रिएजेंट हटाओगे तो ये डाइपोल भी चला जाएगा और इफेक्ट भी चला जाएगा। अब देखिए दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड की दोनों तरफ है, दोनों सेम ग्रुप है, माने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है और ये सिमेट्रिकल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों से किसी भी कार्बन पे जा सकता है आपका अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो हमने H पॉजिटिव लिया है तो दोनों कार्बन पे ही जा सकता है। अब देखते हैं हम सेकंड कार्बन पे हम लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो आप देखेंगे कि पहले वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है और सेकंड वाले कार्बन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाना है। एक तो ये बन सकता है। दूसरा है कि अगर पहले वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, पहले वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पर पॉजिटिव। तो ये दोनों कंडीशन ही पॉसिबल हैं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, माने कि सिमेट्रिकल हैं। तो हम इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि अचानक से डाइपोल क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये ज़्यादा सिंपल आपका डेफिनेशन है, जिससे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब हम इसको और एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे और हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी रिमेंबर करेंगे कि टेम्परेरी इफेक्ट है और ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। और ये केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ना, ये तभी देखने को मिलता है, उससे पहले उसके बाद में नहीं। और ये पाई बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं ना वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आया और हमको पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है कार्बन के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के वो नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दो ही इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। डायपोल यहाँ पर भी क्रिएट हो गया। ये सब केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखिए आपके CH2 के बगल में डबल बॉन्ड है और उसके बगल में CH, उसके बगल में CH3 है। CH3 अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और जो उसके पास वाला जो कार्बन पर उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूव होने का डायरेक्शन है वो आपका इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में आपके CH2 के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव होके गए पाई बॉन्ड के, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डायपोल देखना है कि कहाँ पे क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो यहाँ इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह के होते हैं, इनके टाइप 2 होते हैं, E पॉजिटिव और E नेगेटिव। अब हम ये समझेंगे कि E पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और E नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करूं
तो ये वो इफेक्ट है, आसान सी डेफिनेशन के साथ बता रही हूँ, कि जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट दोनों सेम साइड पर होंगे तो वो आपका ई पॉजिटिव इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ लिया, अटैकिंग रिएजेंट लिया एच पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर और नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ओ के ऊपर है और अटैकिंग रिएजेंट भी ओ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट सेम साइड है, तो ये जो इफेक्ट है ये ई पॉजिटिव होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन हो गया। ई नेगेटिव माने इसका उल्टा, कि जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट डिफरेंट साइड पर हों, ऐसे इफेक्ट को हम ई नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ अगेन, और यहाँ पे हम लेंगे आपका अटैकिंग रिएजेंट साइनाइड सी एन नेगेटिव। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कम नेगेटिव है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो सी एन किससे जुड़ेगा? आपका पॉजिटिव वाले से, कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे है, लेकिन सी एन कार्बन से जुड़ गया जो कि अपोजिट साइड पर है, तो ये आपका ई नेगेटिव इफेक्ट हो गया। बड़े ही आसानी से होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।